हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब अच्छे ही होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लोग केमिस्ट्री को, और केमिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट में आज हम लोग देखने वाले हैं लोग परमाणु और अणु के बारे में। यानी परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। परमाणु हम लोग कक्षा 6-5 से पढ़ते आ रहे हैं लोग। परमाणु, अणु और रटाया जाता है। परमाणु को कोई भी विस्तृत तरीके से समझाता नहीं है। आज हम लोग इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे, आखिर परमाणु होता क्या है और इसको बेहद ही आसानी तरीके से कैसे याद रख सकते हैं लोग। अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर हम कैसे कह सकते हैं, उदाहरण कैसे दे सकते हैं कि यह परमाणु होगा। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, यानी परमाणु क्या होगा और अणु क्या होगा, इसके बारे में पूरा विस्तृत हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग परमाणु को देखें तो तत्व की सबसे छोटी इकाई, यानी कोई भी तत्व है, जैसे यह पेन हो गया, छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा हो गया या ईंट का टुकड़ा हो गया, तो वह क्या कहलाएगा, एक मेटल तत्व। कुछ भी यानी धातु हो या मिट्टी या कोई भी कण हो, उसमें क्या परमाणु से मिलकर बना होता है। तो छोटे छोटे परमाणु जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई ही न दे, परमाणु जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता, उसको हम लोग परमाणु कहते हैं। और वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग जरूर लेता है। यानी किसी मेटल से सटने के लिए या उससे किसी भी वस्तु को बनाया जा सकता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेगा, लेकिन वह नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। अब जैसे आप लोग देखे होंगे, घर में अगर किसी का घर बना है, अगर वहाँ कोई भी छिद्र छोड़ा गया है, जैसे गांव में कहा जाता है जंगला उंगला छोड़ा गया है, तो जंगला में जब भी प्रकाश आता है तो प्रकाश के रास्ते में हम देखते हैं धूल के कुछ कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। क्या होते हैं? उड़ते हुए दिखाई देते हैं। अगर वही प्रकाश न होता तो वह धूल के कण नहीं दिखाई देते हैं, और जब प्रकाश पड़ता है तो वह हमें क्या होते हैं, यानी वह कण विजुअल होते हैं, यानी हम उन्हें क्या करते हैं, देख पाते हैं। अगर वह प्रकाश न हो तो नहीं देख पाते हैं। तो परमाणु को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, किसी के माध्यम से जरूर देख सकते हैं। जैसे सूक्ष्मदर्शी की मदद से, दूरदर्शी की मदद से देखा जा सकता है, लेकिन नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। अब परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी परमाणु इतना छोटा कण है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। इन्होंने किसने कहा? डाल्टन महोदय ने कहा कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। और परमाणु का जो नामकरण किया एटम, यानी एटम शब्द ही अपने आप में अविभाज्य है, यानी जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, और एटम नाम डाल्टन महोदय ने ही रखा था। यानी परमाणु को एटम किसने कहा था? डाल्टन महोदय ने ही कहा था। और एटम का शाब्दिक अर्थ यही है कि जिस कण को विभाजित नहीं किया जा सकता उसे एटम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एटम कहा जाएगा। तो डाल्टन महोदय ने कह दिया परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन बाद में परमाणु को तोड़ा गया। अब जैसे जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता, इतना मामूली सा कण है, इन्होंने कहा कि नहीं तोड़ा जा सकता है, लेकिन बाद में इसे तोड़ा गया और तोड़ के देखा गया तो एकरा अंदर 3 ठी कुर्सी लगा है। जौन कण दिखाई ही नहीं देता है ओकरे अंदर भी 3 कुर्सी लगा है, और तीनों पे 3 आदमी बैठे हैं। डाल्टन महोदय का तो सारा थ्योरी फेल, काहे कि उन्होंने कहा कि तोड़ा ही नहीं जा सकता, और बाद ही में पता चला कि इसको तोड़ भी दिया गया। एमे 3 गो कुर्सी लगा है, और 3 गो कुर्सी पर 3 लोग बैठे हैं। एक इलेक्ट्रॉन बैठा है और एक प्रोटॉन बैठा है और एक न्यूट्रॉन बैठा है। अब 3 ठी आदमी इतना छोटा कण में बैठे हैं जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन बाद में तोड़ा गया तो यहाँ पे क्या निकला? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 कणों में विभाजित किया गया। तो इलेक्ट्रॉन का पूछे तो जे थॉम्सन होंगे, और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन होंगे, और न्यूट्रॉन का चैडविक होंगे। इन्होंने क्या किया? खोज किया। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन, और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का चैडविक। और यह तीनों ही कण अस्थायी कण होते हैं, जैसे हमेशा इसमें विद्यमान होते हैं। किस में विद्यमान होते हैं? कोई भी कण हो उसमें ये तीनों बैठे होते हैं, यानी जो हमेशा सदैव किसी भी कण में या किसी भी घर में बैठा हो, कहीं जइबे न करे। अब जैसे हमारा रूम है, हम इसमें सालों साल नहीं निकलते हैं, तो हम इस रूम के अस्थायी कण होंगे। क्या होंगे? अस्थायी कण। अब छोड़ के जो विदेश रहता है 20-20 साल 50 साल अपना घर, वो अस्थायी कण नहीं होगा, वह अस्थायी कण नहीं होगा। और जो छोड़ के जइबे नहीं करे अपना घर, वो क्या होता है? अस्थायी कण। तो ये तीनों क्या होते हैं? सब अस्थायी कण होते हैं, यानी सदैव उसमें विराजमान होते हैं, सब कुर्सी पे बैठे होते हैं सब।
अब अगर इसको देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वह उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। अगर हम इसके द्रव्यमान यानी मास, द्रव्यमान की अगर हम लोग बात करें, यानी द्रव्यमान कितना होता है या भार कितना होता है, इसको हम लोग भार भी कह सकते हैं या मास भी कह सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का हम लोगों को भार देखना है तो इसका भार कितना होगा? 9.1 गुणे 10⁻31 kg। अब -31 kg है, यहाँ -27, यहाँ -27। अब देखिए 9.1 गुणे 10⁻31। आप लोग को मैथ में हमने बताया था, इस प्रकार से चार्ट बनाया था और यहाँ बताया था यह 0 होता है, इधर प्लस चलता है, 1 2 3 इस तरह से संख्याएं अनंत तक प्लस चलती हैं, और इस तरफ माइनस चलता है, इस तरफ माइनस संख्याएं चलती हैं। एक तरफ पॉजिटिव चलता है, एक तरफ निगेटिव, और इधर बीच में 0 होता है। अगर हम लोग देखें तो इस -2 और -1 से भी बड़ा कौन सा अंक है? तो 0 है। 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, फिर भी वह -1 और -2 से बड़ा होता है। -1 -2 जितना माइनस में आप पीछे जाएंगे उन सभी से क्या होता है? बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है? 0। अगर इसमें से हम पूछें -3 और -1 में कौन बड़ा होगा, तो आप लोग कहेंगे -3। नहीं, जितना ही इधर मान बढ़ता जाएगा वह मान उतना ही छोटा होता चला जाएगा। अब जैसे 3 के बाद अगर यहाँ हम 130 लिख दें माइनस में, तो यह मान 1 से बहुत ही ज़्यादा छोटा है, 1 इससे बड़ा है। अब यहाँ पे -31 है। क्या है? -31 है। और यहाँ अब अगर हम प्रोटॉन की देखें तो 1.67 गुणे 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन की अगर हम लोग मास की बात करें तो 1.6648 गुणे 10⁻27 kg। अगर इन तीनों में हम लोग देखें तो देखिए यहाँ 27 है, यहाँ 27 है, यह लगभग एक बराबर है। लेकिन इसके अब मान में अगर हम लोग देखें तो देखिए 1.6 है और 1.6 है, लेकिन यहाँ 7 हो जा रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? 6 हो रहा है। यहाँ 7 हो जा रहा है, यहाँ 6 हो रहा है। यानी इससे कौन है? भारी है। क्या है? भारी है। किससे भारी है? प्रोटॉन से भारी कौन है? न्यूट्रॉन। और सबसे हल्का कौन है? सबसे हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन। अब सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन हो गया और सबसे भारी कौन हो गया? न्यूट्रॉन। बीच में प्रोटॉन है, यानी दोनों के बीच में कौन है? प्रोटॉन है। अब इसको याद कैसे करेंगे? अब जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे हल्का और सबसे भारी हम कैसे समझेंगे या लंबे समय तक कैसे याद रखेंगे? तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ देखिए, यह हमारा क्या है? परमाणु है। परमाणु है। परमाणु है। अब इस परमाणु को एक्चुअल में परमाणु जो होता है, अगर इसकी हम लोग मास की बात करते हैं या इसे परमाणु को तोलने या नापने की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक्चुअल में पूरे परमाणु को हम लोग नहीं नापते हैं। पूरे परमाणु को हम लोग कभी नाप ही नहीं सकते हैं। हम सिर्फ नापते हैं कि इसको, इस केंद्र को, और इस केंद्र को क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियस कहा जाता है, यानी नाभिक कहा जाता है। यह क्या है? परमाणु का नाभिक है। और नाभिक में कौन बैठा होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी प्लस और उदासीन। और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब आप बताइए, जो चक्कर लगाएगा वो कमज़ोर तो होगा ही। आप किसी का चक्कर लगाएंगे तो कमज़ोर तो होंगे ही। और ये इतना आवारा कण है, ये इतना आवारा कण है कि चक्कर लगाते लगाते कबो कबो तो अपना कक्षा छोड़ के भाग जाता है। कनौरी के साथ क्या करता है? भाग जाता है। ये इतना आवारा कण है कि कभी कभी भाग जाता है और कबो कबो कोनो कौरी के ले आकर बैठा लेता है अपने कक्षा में। क्या करता है? कभी कभी तो कक्षा छोड़ के भाग जाता है और कभी कभी कोनो औरी के लिया कर चला आता है अपने कक्षा में। तो यह इलेक्ट्रॉन और यह प्रोटॉन, तो जौन बार बार भाग दौड़ करी एन्ने ओन्ने खूब भागत रही, ओके हमनी के कैसे नाप सकेनी के? उसको हम लोग नहीं नाप सकते हैं। एक्चुअल में जौन हमेशा में बैठल रहेगा, केहरू भागेगा नहीं, यानी केहरू भाग दौड़ करवे नहीं करेगा, यानी केहरू नहीं भागेगा। एक्चुअल में हम लोग इसी को मापते हैं, इलेक्ट्रॉन को नहीं मापते हैं। बाहरी आवरण को हम लोग मापते ही नहीं हैं। एक्चुअल में हम लोग नाभिक को मापते हैं। क्या मापते हैं? नाभिक को। अब इस आवारा कण के वजह से
तत्वों का जब वर्गीकरण किया गया, यानी पीरियोडिक टेबल में उसको बैठाया गया, तो शुरू में वैज्ञानिकों ने कहा था कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को तत्वों के क्रम से बैठाएंगे। अब जैसे यहाँ पे जो प्रोटॉन का जितना मान होगा, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन किसी तत्व में 30 है तो प्रोटॉन भी 30 होगा। क्या होगा? प्रोटॉन भी 30 होगा। अगर इलेक्ट्रॉन 30 है तो प्रोटॉन भी 30 है। लेकिन इस कण का भरोसा नहीं है, ये इस कण का भरोसा नहीं है। कहें कि चक्कर लगाते लगाते किसी और का चक्कर लगाने चला जाएगा और कक्षा छोड़ के अपना गायब हो जाएगा। अब जैसे यहाँ 30 है, चक्कर लगाते 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 भाग गया, कौन और के चक्कर में भाग गया, तो भाग गया तो यहाँ तो 29 हो जाएगा ना। अब 29 हो जाएगा तो तत्व के आवर्त सारणी में जब हम लोग बैठाएंगे इलेक्ट्रॉन के भरोसे, तो आज हाइड्रोजन 1 पे है, बिहने वो खाली हो जाएगा, आवर्त सारणी ये से गायब हो जाएगा। और ना ही तो दुगो को लिया के चली आया, दुगो को और लिया के एक कक्षा में लेकर चला आया, तब तो तीसरा नंबर पे चल जाएगा। तो इस तरह से तो आवर्त सारणी पर डे बदलेगा, तो आवर्त सारणी पर डे बदलेगा। इसीलिए जब भी हम लोग परमाणु क्रमांकों को रखा गया आवर्त सारणी में, तो इलेक्ट्रॉन के भरोसे नहीं रखा गया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ नहीं लिया गया। लिया गया किसको? प्रोटॉन को लिया गया। कहें कि इसका मान कभी भी नहीं बदलता है, इसका मान कभी भी नहीं बदलता है। अगर हम परमाणु को देखें तो परमाणु को किस में नापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम में। अब परमाणु को एक्चुअल में देखिए, यहाँ पे हमेशा कहा जाएगा परमाणु को नापा जाता है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा कि यह परमाणु को नहीं, जबकि नाभिक को मापा जाता है। क्या किया जाता है? नाभिक को मापा जाता है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो परमाणु को किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में। यानी एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10 पे माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10 पे माइनस 10 मीटर। अब यहाँ पे 10 पे माइनस 10 मीटर एंगस्ट्रॉम का मान होता है। तो इसका मतलब आप लोग समझते हैं 10 पे माइनस 10 का मतलब क्या होगा? अब चलिए यहाँ देखिए, जैसे अगर हम माइनस 9 लिख के अगर 10 पे 2 लिखें तो इसका मतलब क्या हो गया? 100। अगर 10 पे हम लोग 3 लिखें तो क्या हो जाएगा? 1000। अगर हम 10 पे 4 लिखें तो क्या हो जाएगा? यानी 4 जीरो लगा देना है। अगर 10 पे क्या है? 10 है तो यानी 10 गो जीरो लगाना है। कितना जीरो लगाना है? 10 गो जीरो लगाना है। कितना जीरो लगाना है? 10 गो। यानी अब बदिया में क्या लगा है? मीटर। यानी 1 मीटर अगर रसरी है, जैसे आप लोग एकदम देहाती होकर समझिए, 1 मीटर रसरी है, 1 मीटर रसरी को 10 पे जितना जीरो आएगा ना, काउंट कर लीजिएगा कितना लाख होगा। करोड़ में, अरब में भी जा सकता है। 1 मीटर रसरी को उतना टुकड़ा करना है जितना इसका मान आएगा। अब जैसे 10 गो ही जीरो लगाएंगे तो कुछ तो मान आएगा, 1 करोड़ 10 करोड़ इस तरह मान आएगा, या 1 अरब 1 खरब आएगा ना। यानी 1 खरब टुकड़ा करना है। किसको? 1 मीटर रसरिया के 1 खरब टुकड़ा करना है। यानी वो एक परमाणु हुई। क्या हुई? एगो परमाणु हुई। 1 मीटर रसरी के कितना टुकड़ा किया जाएगा? जितना है 10 गो जीरो लगाने के बाद मान आएगा उतना टुकड़ा करना है, यानी उतना काटना है। अब आता है नाभिक को। तो नाभिक को किस में नापते हैं? तो नाभिक को देखिए 10 पे माइनस 10 मीटर। ये तो इससे भी क्या है? छोटा है ना। परमाणु इतना बड़ा है तो नाभिक छोटा है, तो यानी इसका मान क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा ना। अब 1 मीटर रसरी पे 10 पे माइनस 10 15 है, तो यानी 15 गो जीरो। कितना जीरो? 15 गो जीरो लगा के गणना की कर लीजिएगा, ये तो अरब खरब से भी ऊपर चला जाएगा। अब 15 गो जीरो यानी 1 मीटर रसरी को उतना टुकड़ा करना है, तो इसको फर्मी में मापते हैं और इसको एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को परमाणु समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने परमाणु को देख लिया। अब जैसे यहाँ फिगर में देखिए, यहाँ एक ही बंदर है। क्या है? एक बंदर है, तो एक बंदर परमाणु होगा। क्या होगा? एक बंदर है तो परमाणु होगा। ये बंदरवा को मत देखिए, इस क्रम में इलेक्ट्रॉन की कमी है। दूसरा बंदर को देखिए, जौना में इलेक्ट्रॉन के क्या है? अधिकता है। पहला में देखिए गौर से फिगर को, एकरा में क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कक्षा छोड़ के इलेक्ट्रॉन भाग गया है। क्या हो गया है? कक्षा छोड़ के इलेक्ट्रॉन भाग गया है। अतः दूसरा बंदरवा को देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन का अधिकता है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब यहाँ पे जैसे पहला हो गया और दूसरा, दोनों को आप लोग समझ लिए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता और कमी। अब परमाणु यानी एक कण है। परमाणु क्या है? एक कण रहे उसको हम लोग परमाणु कहेंगे, जो नग्न आँखों से दिखाई न दे, लेकिन ऐसने ऐसने ज़्यादा हो जा, यानी जौन नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन वैसने वैसने कण को ज़्यादा 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख कण को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो एक छोटा रूप धारण कर लेगा। एक छोटा रूप धारण कर लेगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? अणु कहेंगे।
अब इसको दोनों को देख लिए, अब इसको देखिए, अभी ज़्यादा बंदर एक के जगह इकट्ठा हो गए हैं सब। अब ज़्यादा जब एक के जगह इकट्ठा हो जाएगा परमाणु, तो वो किसका रूप धारण कर लेगा? अणु का रूप धारण कर लेगा। तो यहाँ परमाणु और अणु को आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।